दोस्तों इंडिया कैसे बैकफुट से फ्रंट फुट पे आ गया है ये बताएंगे इस वीडियो में, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडियन स्टॉक मार्केट को मिलने वाला है। तो फटाफट से देखिएगा, तैयार हो जाइए, फटाफट से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब पूरी डिटेल आ चुकी है। शुरुआत में मॉर्निंग में, फ्राइडे मॉर्निंग में पूरी डिटेल नहीं आई थी, अब पूरी डिटेल, एक एक कंट्री, सबका डेटा, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। इसको लोग समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही देखिएगा मार्केट समझेगा तो अगले हफ्ते इस पर बड़ा रिएक्शन आएगा। मतलब स्टॉक मार्केट पे इसका रिएक्शन अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, किस तरीके से ट्रंप ने सीधा बेनिफिट कर दिया है, इंडिया को सीधा बेनिफिट कर दिया है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो एक एक करके पूरी डिटेलिंग देने वाला हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इंडिया बेटर प्लेस देन मोस्ट कॉम्पिटिटर आफ्टर ट्रम्प्स 10% फोर्स लेबर टैरिफ। अब आप देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिएगा स्टडी होती है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप अपने गुड्स को, अगर आप यूएस में बेच रहे हो और लोग भी बेच रहे हैं, तो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये नहीं होता कि आपके प्रोडक्ट में कोई सुपियोरिटी हो, आपके प्रोडक्ट में तो यूनिकनेस होनी चाहिए, बट आपको पॉलिसी में भी कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। और अगर वो टैक्सेस में मिल जाता है तो ऑलरेडी आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो, ज़्यादा एक्सेस लेते हो यूएस मार्केट का, और ज़्यादा पैसा कमाते हो यूएस से। तो वही चीज़ देखिएगा FIEO ने बताई है, और कैसे बताई है कि 10% जो टैरिफ में की कैटेगरी में इंडिया आया है, वो किस तरीके से इंडिया के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। मतलब अपकमिंग वीक्स में तो होगा ही, अपकमिंग मंथ्स में भी देखिएगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। चलिए विदाउट एनी डिले मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एडमिट करा है, एडिशनल टैरिफ विल इंक्रीज द लैंडेड कॉस्ट ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट। एडिशनल टैरिफ जो है वो लैंडेड कॉस्ट को तो बढ़ाएगा, बट यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो ये कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा है, रेदर देन देखिएगा इंडिविजुअलिटी। अगर आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कि आपको ये देखना होता है कि आप पे कितना बर्डन आ रहा है और लोगों पे कितना बर्डन आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे FIEO ने एडवाइस करा एक्सपोर्टर नॉट टू ड्रॉ ब्रॉड कंक्लूजन बेस्ड ऑन सोल ऑन द एडिशनल 10% टैरिफ, बट टू अंडरटेक अ प्रोडक्ट वाइज असेसमेंट एप्लीकेबल यूएस टैरिफ अवेलेबल एक्सक्लूसिव देखिएगा टैरिफ ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव सप्लायर। तो आप देख सकते हैं कि FIO ने बताया है कि आप केवल टैक्स के बर्डन को ना देखो, आप ये देखो कि आपको कितना बड़ा देखिएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला है रेदर देन अदर सप्लायर जो हैं, और उनके टैरिफ्स क्या हैं। तो आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 10% का फोर्स लेबर टैरिफ लगाया है, उसका सेक्शन भी बताया है, और यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम है। क्योंकि मैं कंट्रीज़ के नाम लेता हूँ, वेल सेवरल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़, यानी कि जो सेवरल आपके जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए आपको एप्पल जो है एक पर्टिकुलर सप्लायर कितने में दे रहा है, 10 रुपये में दे रहा है, ठीक है, और आपको वो आराम से आप उसको 20 रुपये में बेचते हो, लेकिन औरों को वो 14 में दे रहा है, 16 में दे रहा है, 18 में दे रहा है। तो आप ये समझो कि आप ये ना समझो कि अगर ये 10 का 12 हो जा रहा है तो आप पे 2 रुपये बढ़ गए, इनके लिए वो 20 से 22 चला जा रहा है, और आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी भी है सबसे सस्ता बेचने का। वो चीज़ देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए, इकॉनमी के लिए सबसे बड़ी बात है। इंडिया को 10% की कैटेगरी में रखा गया, लोअर कैटेगरी में रखा गया है, जबकि इंडिया की जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उनको देखिएगा किस कैटेगरी में रखा गया है। चलिए बताते हैं। तो चाइना को, वियतनाम को, थाईलैंड को, टर्की को, UAE को, ब्राज़ील को, साउथ अफ्रीका को, और भी और चेहरे हैं जिनको 12.5 के कैटेगरी में रखा गया है। अब आप खुद समझ लो कि अगर आप 10% की कैटेगरी में हो तो आप कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, या आप 12.5 यानी अपने आप में 2.5% ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो आपके प्राइसेस भी 2.5% के ऊपर होंगे। तो वो जो एडवांटेज है वो यहाँ पे देखिएगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ कर रहा है इंडिया को। आप देख सकते हो रिलेटिंग फोर्स लेवल, दिस हैज़ हेल्प्ड इंडिया सिक्योर फेवरेबल पोजीशन, देखिएगा फेवरेबल पोजीशन इन देखिएगा ग्लोबल कॉम्पिटिटर। तो आप समझ सकते हो कि ये इतना डीप एनालिसिस कोई करके आपको नहीं देगा कि इंडिया को कितना बड़ा बेनिफिट मिला है, कितना ज़्यादा बड़ा बेनिफिट मिला है। तो वो चीज़ बहुत बड़ी है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। राम राम।